तो आज हम सीखेंगे कि ये यूपीआई का क्या कॉन्सेप्ट है। आपने टीवी में ऐड देखा होगा कि आप यूपीआई से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने कैशलेस इकोनॉमी के लिए एक कदम उठाया है। एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की जिसका नाम है एनपीसीआई, दैट इज़ नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। उसने आरबीआई के साथ मिलकर एक सिस्टम बनाया है जिसके द्वारा आप किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं इंस्टेंटली। जैसे आपने एक आईएमपीएस टेक्नोलॉजी सुनी होगी जिसमें आप लोगों को ऐड करते हैं और आप इंस्टेंटली पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, तो समझते हैं इसे और यूज़ कैसे करना है मैं आपको कोशिश करूँगा बताने की। तो ये एटीएम की तरह ही कॉन्सेप्ट है कि जैसे आपके पास एक एटीएम है, आप उसके द्वारा किसी भी अकाउंट से किसी भी एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं अपने एटीएम कार्ड से। भले ही आपका उस बैंक में अकाउंट हो कि ना हो, क्योंकि सब बैंक्स जुड़े हुए हैं। और अगर आपको किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो आपको उसका बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, 3-4 चीज़ें चाहिए होती हैं। लेकिन अब उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपके पास क्या होगा, एक वीपीए होगा। वीपीए क्या है? वीपीए है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, यानी आपका एक ऑनलाइन एड्रेस होगा जिसमें, जैसे मान लीजिए मेरा नाम अगर गौरव है और मैंने एसबीआई की ऐप पे अपना वर्चुअल पेमेंट एड्रेस बनाया, तो मेरा होगा gaurav@sbi। अब उसके पीछे मेरी एनईएफटी और की डिटेल्स होंगी कि मेरा बैंक अकाउंट कहाँ है, लेकिन आपको नहीं पता होगा। तो अगर मैं अपने फ्रेंड को कहता हूँ कि मुझे पैसे ट्रांसफ़र कर दो, तो उसे अपनी ऐप में बस इतना डालना होगा, gaurav@sbi, और वो अमाउंट डाल देगा तो मेरे बैंक में पैसे आ जाएंगे तुरंत। तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ अगर आप देखें, यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है ये कि आप किसी को पैसे भेज सकते हैं, किसी से पैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उस बंदे के पास रिक्वेस्ट जाएगी। और ये सब सेफ़ है क्योंकि उसमें एक एम पिन यानी मोबाइल पिन, 6 डिजिट का एक पिन मांगेगा आपसे। अगर आप उसे अप्रूव करते हैं तभी वो ट्रांजैक्शन हो पाएगी। और इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि 24/7 काम करेगा ये सिस्टम। एनईएफटी में क्या होता है कि जब आप पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो वो दिन में खाली 2 बार मैनुअली वेरीफाई होता है वो डेटा, उसके बाद आपका पैसे ट्रांसफ़र होते हैं। और इसमें आपको किसी का आईएफएससी कोड या अकाउंट नंबर, बैंक नेम कुछ भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको उस बंदे का वीपीए पता होना चाहिए, दैट इज़ वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। वो नाम भी हो सकता है, आप अपना आधार कार्ड बना सकते हैं या फिर अपना मोबाइल नंबर भी बना सकते हैं। और इससे एडवांटेज ये भी है कि आपको अपना फ़ोन नंबर किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, जैसे पेटीएम में, फ्रीचार्ज में, मोबीक्विक में, सब जगह आपको देना पड़ता है। और ये सेफ़ है क्योंकि आरबीआई से सपोर्टेड है और ये इंडियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, इट्स नॉट अ प्राइवेट वॉलेट। और डिसएडवांटेज क्या रहेगा कि आप पेटीएम से किसी को पे करते हैं तो आपके पास कुछ कूपन कोड, कुछ कैशबैक आ जाता है, तो वो चीज़ नहीं रहेगी। बट आपको सेविंग का एडवांटेज रहेगा कि आपका पैसा बैंक टू बैंक में है, तो बैंक में जो आपको सेविंग मिलती है तो वो रहेगी। इंडियन मनी की वेबसाइट से मैंने एक पिक ली है जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है कि ये कॉन्सेप्ट चलेगा कैसे। तो सबसे पहले आपको एक ऐप डाउनलोड करनी है, यूपीआई ऐप। ये लगभग 30 बैंक्स को गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है ये ऐप के लिए अभी फ़िलहाल। तो सिर्फ आपका भले ही उस बैंक में अकाउंट हो कि ना हो, आप उनकी ऐप डाउनलोड कीजिए, अपने फ़ोन में इंस्टॉल कीजिए, फिर आप उस पर एक लॉगिन बनाइए कि वो आपसे पासवर्ड मांगेगा हर बार। कि कोई भी, अगर मान लीजिए किसी के पास आपका फ़ोन चला जाता है तो बिना पासवर्ड के खुलेगी नहीं। फिर जैसे यहाँ लिखा है, आप देख रहे हैं @ की, आपको एक एड्रेस बनाना है। आप अपने नाम से बना लीजिए तो अच्छा है। सपोज़ आपका नाम स्वस्ति है और आपने एक्सिस बैंक की ऐप यूपीआई वाली डाउनलोड की है, तो आप बना सकते हैं स्वस्ति @एक्सिस बैंक, वो अपने आप ऐड कर देगा। फिर आप उसमें अपने बैंक डिटेल्स डालेंगे और आप उसी फ़ोन नंबर से कीजिएगा जो आपका बैंक के साथ रजिस्टर है, क्योंकि ये आपका डेबिट कार्ड के लास्ट के 6 डिजिट मांगेगा और एक्सपायरी डेट, जिससे वैलिडेट करेगा कि आपका ही अकाउंट है कि नहीं है। फिर आप अपना पिन सेट कर सकते हैं और ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो देखिए, मैं एक ऐप आपको करके दिखाता हूँ या फिर एक ट्रांजैक्शन मैं कोशिश करता हूँ करने की। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाइए और आप यूपीआई करके सर्च कर लीजिए। जब आप यूपीआई करके सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी ऐप्स दिखेंगी। तो ज़रूरी नहीं है, सपोज़ आपका अकाउंट सिटी बैंक में है बट उसकी ऐप नहीं है फ़िलहाल, तो आप किसी भी की भी ऐप बना सकते हैं। ऐप का काम है बस आपकी हेल्प करना, सारा ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट से ही होगा। तो मैंने एक एसबीआई की ऑलरेडी कर रखी है, मैं आपको उसका एग्जांपल दे देता हूँ कि कैसे आप कर सकते हैं। तो मैं इसे खोलूँगा तो ये मेरे से एक पासवर्ड मांगेगा खोलते हुए, बिकॉज ऑल दीज ऐप्स आर वेरी मच सेफ़। तो मैं वीडियो को पहले पॉज करता हूँ अपना पासवर्ड डालने के लिए। तो मैंने वो अपना पासवर्ड डाल दिया है। अब ये मेरे डिटेल्स वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए क्या है, किसी को पे करने का ऑप्शन है। तो मैंने अभी पे क्लिक किया
तो यहाँ पर उस बंदे का मेरे से पूछ रहा है कि उसका एड्रेस बताइए जिसे आप पे करना चाहते हैं। तो मैंने क्या किया है कि अपना एक ऐप में जाके एड्रेस बना लिया है। तो सपोज़ ये मेरा एड्रेस है। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, ये ढूंढ के लाएगा क्या इस नाम का कुछ किसी का वर्चुअल एड्रेस एग्जिस्ट करता है। तो मैंने यहाँ पे टेस्ट दिया और मैंने यहाँ पर अमाउंट दिया 10 एंड लेट मी पे एंड लेट मी चेक वेदर इट्स पेइंग इट और नॉट। तो देखिए अब ये फिर मेरा एम पिन मांग रहा है कि तो मैंने यहाँ पे अपना एम पिन डाल दिया, उसके बाद मैंने सबमिट किया है। अब ये पैसे क्या करेगा, मेरे अकाउंट से निकाल के, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि मेरे एक अकाउंट से पैसे डेबिट हुए हैं और दूसरे में गए हैं, और एक एसएमएस भी आ गया ये कंफर्म करने के लिए कि 10 रुपीज़ का ट्रांजेक्शन हुआ है। सो इट वाज वेरी इजी एंड एज ऑफ नाउ द लिमिट इज़ ऑफ जस्ट 1 लाख रुपी, बट गवर्नमेंट बाद में जाके इसे बढ़ा देगी। So be safe and don't share your MPIN with everyone. If you like the video, then please keep on sharing and educate everyone. Thanks.